प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को यीशु के नाम से वंदना करते हैं। आज इस सुंदर समय में परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख ठहरने का जो बड़ा मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, स्तुति होने पाए। आज के थोड़े समय के मनन के लिए हम हालेलुया पुराने नियम के किताब दूसरे राजा की किताब 6वां अध्याय उसके पहले वचन से 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6वां अध्याय पहले वचन से 7वां वचन, 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। पढ़िए। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चले। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वो उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। अमीन। इस वचन के लिए परमेश्वर को शुक्रिया करता हूँ। यहाँ वचन में साफ लिख ठहरा है, यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के चेले। आज जैसे हम बाइबल कॉलेज वगैरह चलाते हैं, जहाँ बाइबल का अध्ययन किया जाता है, बाइबल कॉलेज का पाठशाला चला जाती है, उसी तरह उन समयों में वचन बहुत दुर्लभ था। वचन उतनी ज़्यादा उपस्थिति नहीं थी, वचन की ज़्यादा मौजूदगी नहीं थी। आज जैसे हम बाइबल लेके चलते उस समय बाइबल नहीं होता था। इसी कारण से पाठशालाओं को चलाया जाता था, जहाँ पर भविष्यवक्ताओं को, जो वचन पढ़ने के लिए बैठे हैं, वचन सीखने के लिए बैठे, उनको वचन सिखाने के लिए ऐसे चेलों लोगों को इकट्ठा कर बाइबल क्लासेस, या हम जैसे बोलते भविष्यवक्ताओं को प्रभु में, वचन में वाणी सीखने के लिए वगैरह बैठाया जाता था। ऐसा हम बाइबल में ही कई जगहों पर देख पाते हैं। हम देख पाते हैं 1 शमूएल 10वां अध्याय 5वां वचन गिबाह नाम के एक जगह पर चलाया गया। रामाह नाम के जगह पर 1 शमूएल 19वां अध्याय 18 से 24। बेतेल नाम के जगह पर दूसरा राजा 2 अध्याय 3 वचन। जेरिको 2 राजा 2 अध्याय 15 वचन। गिलगाल 2 राजा 4 अध्याय 38 वचन। यहाँ सब ऐसे पाठशालाएं चलाई जाती थी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किलातों से वो लोग चलाए जाते। आज की रीति नहीं थी वहाँ पे। उस समय काफ़ी मुश्किलों से इन्हें चलाया जाता था। आज के तरीके से स्पॉन्सर्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। इस कारण से वो लोग काफ़ी मुश्किल से जब जीते थे, खाने पीने की तक तंगी आती। वहाँ पर हम कई बार देख पाते हैं, वो लोग एक बार भोजन के लिए कुछ ना वस्तु होते हो। 2 राजा का किताब 4 अध्याय 38 से 41 जब पढ़ते हैं, भोजन की तंगी होने के कारण उन्होंने कुछ झाड़ियों को तोड़कर एक बड़ी सी हंडी में पकाना शुरू किया भोजन परोसने के लिए। और कुछ लोग जाकर जंगल से जंगली बीजों को या फलों को तोड़कर लाकर उसमें डालकर पकाया। जब वे खाए तब उन्हें पता चला वो जहरीला था और उसके कारण जहर फैलने लगा। वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। एलीशा की उपस्थिति में आकर उन्होंने कहा, एलीशा कहा, थोड़ा सा मैदा मेरे पास ला कर दो। वो एलीशा प्रार्थना कर उस मैदे को घोलकर उस हंडी में डाला। उसमें जो जहर था वो पूरी तरह हट गया। ऐसे उनके जीवन के अनुभव से उन्हें प्रभु में, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होने का मौका परमेश्वर ने दिया। इसके लिए प्रभु को शुक्रिया करता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ। ऐसा एक समय में एक झुंड, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो इकट्ठा हुआ और एलीशा की उपस्थिति में उन्होंने एलीशा से विनती की। उनकी विनती ये थी, हम जहाँ रह रहे ये जगह बहुत छोटा है हमारे लिए रहने के लिए। हम हमेशा एक बरकत की सोचना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने भौतिक अवस्था की जब बात की है, तो हम आत्मिक विषयों में भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भौतिक विषयों के लिए एक बरकत के लिए प्रार्थना करना गलत है। निश्चित तौर पर आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हर विषयों को प्रार्थना स्वरूप उसके चरणों में रखने की पूरी छूट हमें देता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं वो उनकी जो सीमा थी वो काफ़ी
कम थी। इसीलिए उन्होंने एलीशा से विनती की कि हम चाहते हैं, हम जो रह रहे हैं वो जगह काफ़ी छोटी संकरी होने के कारण हम इसे बड़ा करना चाहते हैं। एक इच्छा हम सब में होनी चाहिए, प्रभु हमें एक बरकत दे, हमें एक बढ़ावा दे आत्मिक विषयों में। हम जहाँ शुरू किए वही अवस्था में बने रहने के लिए नहीं प्रभु ने हमें चुना। हमने जो शुरुआत की उसी अवस्था में बने रहने के लिए नहीं प्रभु ने हमें चुना। आत्मिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ आप कभी भी एक स्थिरता के अनुभव में, यानी एक स्टेबल अवस्था में नहीं रुक सकते। यहाँ तो आप बढ़ते रहोगे या घटते जाओगे। बीच की एक अवस्था, यानी हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहीं पे स्थिर रह जाएंगे आगे, ऐसी एक अवस्था नहीं होती। समझाने के लिए कहता हूँ, अगर मैंने एक सीढ़ी, मुझे एक सीढ़ी चढ़नी है और मैं 5वीं सीढ़ी तक चढ़कर रुक गया तो मैं जब तक ना हिलूँगा 5वीं सीढ़ी से ना मैं 6वीं पे जाऊंगा ना 4थी पे जाऊंगा। लेकिन आत्मिक अवस्था ऐसी नहीं है। आत्मिक अवस्था में आप एक तल पर पहुंच गए और आप उसके लिए परिश्रम नहीं करते रहोगे, तो निरंतर आप परिश्रम में ना रहोगे तो आप पीछे हटते जाओगे, और परिश्रम करते रहोगे तो आप उस अवस्था से बढ़ते जाओगे। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है, कलीसिया के विश्वासियों से यही चाहता है, हम आत्मिकता में बढ़ते रहे। यहाँ पर चेलों ने जैसे कहा, हम जहाँ रह रहे हैं वो काफ़ी छोटी जगह है, वैसे ही हम भी एक मन में ठानना है, एक इच्छा रखना है, हम जो आत्मिकता में हम हैं अभी, उसमें हम काफ़ी खुश होकर, हाल संतुष्ट होकर तृप्त होकर जाने वाली अवस्था नहीं, और आगे बढ़ने की एक अवस्था परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है। ऐसी एक अवस्था में बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे, सहायता करे। ऊंचा ले जाने के लिए प्रभु वो काबिलियत है। वो इच्छा जब तक नहीं होगी आप करोगे नहीं। पहली शुरुआत वो एक चाहत होती है। हम देखते हैं सुसमाचार में देखते हैं, उड़ाव पुत्र पहले एक इच्छा बनाया, किस बात की? मेरे पिता के भवन में जाने की एक इच्छा। वो इच्छा से वो उठा वहाँ पे, फिर वो निर्णय लिया। निर्णय लेकर उस निर्णय को पूरा करने के लिए, उस निर्णय की पूर्ति के लिए अपने कदमों को बढ़ाकर वो अपने पिता के भवन की ओर चला। इसी तरह आत्मिक विषय में जब तक हम एक निर्णय नहीं लेंगे हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे मन में एक चाहत होना बहुत ज़रूरी है, एक चाहत उत्पन्न होना जरूरी है। यहाँ पर चेलों ने एक चाहत बनाई। हालेलुया, एक हमारी जो अवस्था है, जो तंगी भरी अवस्था है, जो छोटी जगह है, उसको हम बड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने अगला पढ़ा, हम जब पढ़ेंगे तो उन्होंने अगली चीज़, हम में से हर एक जन जाकर एक एक बलि। दूसरा वचन पढ़िए, दूसरा वचन। इसलिए हम यरदन तक जाए और वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। यहाँ पर साफ लिखा है, हम में से हर एक जन जाकर एक एक बल्ली यानी जो झाड़ सीधे उगते हैं, वो झाड़ के पत्ते काटकर सीधे खंबे जैसे लकड़ी को तैयार करते हैं, उसको बल्ली कहते हैं। वो भवन बनाने के लिए या पिलर्स के तरीके से भवन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वो चेले लोग कहते हैं, हम में से हर एक जन जाकर एक एक बल्ली, यानी हर व्यक्ति अपने लिए एक बल्ली काट के लाएगा। हर एक की कलीसिया के अंदर एक जिम्मेदारी होती है। वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे को नहीं थोप सकता, और दूसरे की जिम्मेदारी वो अपने पे ले नहीं सकता। अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको करनी पड़ेगी, तब जाकर कलीसिया आगे बढ़ेगी। अभी हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। हर कलीसिया का हर व्यक्ति को एक एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दे रखी है। उस जिम्मेदारी को उस व्यक्ति को पूरा करना ही पड़ेगा, उससे ही करना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी है, और उसका लेखा जोखा उससे ही लिया जाएगा। जिसने 5 सिक्के पाए उसको 5 सिक्के का हिसाब ही देना है। 3 सिक्के पाए वाले को 3 सिक्के का हिसाब देना है। 1 सिक्का पाए हुआ 1 सिक्के का हिसाब उसे देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम याद रखिए, तुझे जो वरदान मिला है, तुझे जो कृपा मिली है, उसका हिसाब एक दिन परमेश्वर के सन्मुख तुझे देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने आप को तैयार कर इस तरीके से तैयार करें कि उस वचन में जड़ पकड़े, और परमेश्वर ने जो वरदानों को दिया उसके अनुसार हम हमारी आत्मिकता में बढ़ते जाओ, जो कलीसिया के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे लिए भी वो आशीष का। यहाँ चेले लोग कहते हैं, हम में से हर एक जन जाना है। हालेलुया। आत्मिकता की एक बरकत की चाहत रखते हैं तो हर व्यक्ति कदम बढ़ा। कलीसिया के विषय में जब एकजुट करके प्रभु ने ठहरा, हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी बराबर से अगर निभाए तो निश्चित तौर पर कलीसिया की बरकत के लिए, कलीसिया की सीमाओं की बरकत के लिए, सीमाओं को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं।
किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जाए, कोई अंधकार की ताकत उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगी। अगर हर व्यक्ति अपना कार्य हालेलुया ईमानदारी से जिम्मेदारी से करे तो कोई भी तरीके से तकलीफ का सामना करना उसे नहीं पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर यहाँ वो लोग कहते हैं योरदान के तट पर जाकर हम लोग एक एक बल्ली तोड़ कर लाते हैं। आमीन। वो एक अच्छा निर्णय था, उसके लिए वो आगे बढ़ने लगे। आमीन, हालेलुया। ये जब हम कहते हैं तो उसमें से एक और जन एक कहता है विनती, 3 वचन कोई पढ़े। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चले। उसने कहा, चलता हूँ। किसी ने कहा हमारे संग चल। किसको? एलीशा से कहा तू भी हमारे साथ चल। एलीशा का वहाँ क्या काम? बल्ली काटना और हालेलुया जो चेले लोग हैं उनका काम है। वो लोग दिन भर खड़े होकर धूप में खड़े रहकर परिश्रम कर उस बल्ली को काट कर लेकर एलीशा को उन्होंने निमंत्रण दिया। क्यों? उस समय परमेश्वर का भक्त या एलीशा जो भविष्यवक्ता है वो वहाँ पर परमेश्वर की आत्मिकता को लेकर ठहरा हुआ है। उस परमेश्वर के भक्त को साथ में ले जाने का एक कारण है, जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर की एक उपस्थिति होना जरूरी है। चाहे वो भला हो, बुरा हो, या हमारे बुरे समय पे लिया हुआ निर्णय हो, जब भलाई में लिया हुआ निर्णय हो, तो एक चीज़ याद रखें, हम परमेश्वर की अनुमति पाकर या परमेश्वर की हुजूरी में ही वो करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा भलाई होगी उसमें। क्योंकि उसमें जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो जिम्मेदारी परमेश्वर की, तो वहाँ पर होने वाली हर घटी की पूर्ति कर देने के लिए परमेश्वर सामर्थ है। जब तक चेले लोग परमेश्वर के साथ घूम रहे तो उन्हें किसी बात की तकलीफ होने परमेश्वर ने नहीं दी। इसका मतलब ये नहीं तकलीफ़ें नहीं आई, परेशानी नहीं, परेशानियाँ आई, तकलीफ़ें आई, लेकिन वहाँ परमेश्वर उनके साथ हुजूरी में होने के कारण, उनकी उपस्थिति में होने का हल परमेश्वर बना के दिया। उनको छुटकारा प्रभु तैयार कर दिया, राह परमेश्वर तैयार करके दिया। 3000 पुरुष, उनकी पत्नियाँ, बच्चों को भोजन देने की जब बात आई, परमेश्वर वहाँ राह तैयार कर दिया। जब तूफान आंधी आया, नाव डूबने पे था, परमेश्वर उठकर तूफान और आंधी को शांत किया। ऐसे कई जगहों पर हम देखते हैं परमेश्वर परेशानियों का हल बना कर दिया है। इसी तरह परमेश्वर का भक्त साथ रहना उचित है, ये जानकर चेलों में से एक जन ने निमंत्रण दिया एलीशा को कि आप भी हमारे साथ चले हमारे जीवन के हर पड़ाव में। मसीह जीवन में हमेशा हम देखते हैं, कलीसिया के अंदर देखते हैं, जब दुख और तकलीफ आते हैं निश्चय पास्टरों को बुलाया जाता है, कहा जाता है हमारे लिए प्रार्थना करो, इस विषय के लिए प्रार्थना करो, क्या करना चाहिए, प्रभु की मर्जी क्या है, हम कैसे बढ़े, उस विषय के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु एक रास्ता खोले। हर व्यक्ति करता है, लेकिन जब भलाई आ जाती है, चंगाई आ जाती है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, तो पास्टर को भी भूल जाते हैं, प्रभु को भी भूल जाते हैं। वो अपनी मन मर्जी कदमों को बढ़ाकर ले चलते हैं, लेकिन वो उनके जीवन में बड़ी तकलीफ का कारण बन जाता आगे चल के। इसी तरह पर यहाँ पर हम देख पाते हैं, उसमें से एक ने कहा एलीशा से, आप भी हमारे साथ चलिए। एलीशा कहता हाँ मैं चलूँगा। क्यों? परमेश्वर के दास को ले जाने की जरूरत है। नीति वचन 21 का हम जब पढ़ते हैं 21 का 1 वहाँ लिखा है, साफ तरीके से लिखा है, राजा का मन नाले के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसे मोड़ देता है। राजाओं का मन, अधिकारियों का मन परमेश्वर के हाथ में होता है। जिधर मोड़ना है वो परमेश्वर के हित में, परमेश्वर उस हित अनुसार उसे मोड़ देता है। परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहे। अधिकारियों को तक आपके हित में ले आने के लिए, जो विरोध करते हैं, जो आपके विपरीत खड़े हैं, उन्हें आपके हित में ला खड़ा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य, वो कार्य परमेश्वर कर देगा। हम देखते हैं हालेलुया, एस्तर के किताब में देखें, मुर्देकाई के लिए रास्ता परमेश्वर खोल के दिया। जो हामान उसे मारने के लिए तैयार हो गया था, उसको पूरी तरह तबाह करने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपने मन में ठान ली कि कल के दिन, आज उसने उसे फंदा तैयार कर लिया, आज के दिन फंदा कर दिया तैयार, और दूसरे दिन सुबह उसे जाकर राजा से एक अनुमति मांगनी, एक पत्र लेके गया कि मुर्देकाई को वो फंदे में चढ़ा सके। वो तैयारी से जब जा रहा है, वो मुर्देकाई ईमानदारी से प्रभु के सन्मुख जब खड़ा था, मुर्देकाई की हालेलुया उस विषय पर परमेश्वर उतर कर कार्य किया। परमेश्वर क्या उतर कर कार्य? राजा की नींद परमेश्वर ने हराम कर दी। वो राजा रात भर नहीं सो पाया। वो हिसाब किताब के जो लेखा लिखा जाता है वो किताब को लेकर पढ़ने लगा। तब वहाँ लिख कर ठहरा है कि मुर्देकाई ने जो
जिन लोगों ने राजा को मारने की योजना बनाई थी, उन लोगों को मोर्देकाई ने पकड़वाया। लेकिन राजा तुरंत पढ़ने वाले से कहता है, लेकिन उसे क्या प्रतिफल दिया गया? तो वहाँ साफ लिखा है, उसे कोई भी प्रतिफल अब तक नहीं दिया गया। तो राजा दूसरे दिन सुबह जब ये हामान अपनी तैयारी करके आता है मुर्देकाई को फंदे में चढ़ाने के लिए, मुर्देकाई के विषय में राजा नाम बताए बगैर कहता है, अगर किसी व्यक्ति का आदर राजा करना चाहे तो किस प्रकार करना चाहिए। हामान जो आया था उसके मन में सोची, मेरे अलावा किसको राजा आदर करने के लिए इस राज्य में? तो वो कहता है, राजा का वस्त्र पहनाकर, मुकुट पहनाकर, राजा के हालेलुया जो रथ है उस पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाकर कोई एक प्रमुख व्यक्ति पुकार कर कहना, जो जिसे राजा आदर करना चाहता है उसे इस रीति से आदर करेगा, ऐसे बुलवा कर चले। ये योजना, ये सोच किसकी थी? हामान अपने प्रति सोच रहा था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा जिसको फंदे में चढ़ाने के लिए तैयारी करके आया है उसके विषय में राजा कहता है। राजा तुरंत हामान से कहता है, तू जो कहा उसमें से किसी बात की भी कमी किए बगैर हामान से कहता है, मुर्देकाई के लिए ये चीज़ें करके दे। हालेलुया। यहाँ पर असंभवता है, जहाँ कोई संभव, परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहेगी तो असंभवताओं को संभवता में बदल देगा। नियमों को परमेश्वर पलट कर देगा, राहों को खोलकर परमेश्वर देगा। अगर ऐसा विश्वास ठहरेंगे तो परमेश्वर अचंभा करने में वो सामर्थी परमेश्वर, उस पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़े। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करे, निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आशीष बनकर ठहरेगी। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। ये जो एलीशा से कहा गया, तू भी हमारे साथ चल, वो कभी नुकसान नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहना, प्रभु के दास लोग साथ रहना, निश्चय वो कभी नुकसान का कारण नहीं बनेगा, कभी वो आंसू का कारण नहीं बनेगा, पलट कर वो आशीष का कारण बन ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पर कहा गया, तू भी हमारे साथ चल। वो चलने को तैयार हो गया, वो आगे बढ़े। लेकिन अगली एक घटना होती है जिस विषय पर मैं ज़्यादा अधिक जोर लगाना चाहता हूँ। 5वां वचन हम जो पढ़ रहे थे 6वां अध्याय, उसका 5वां वचन जोर से पढ़ें। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी। यहाँ पर साफ लिखा है, जब लकड़ी काटी जा रही थी, कुल्हाड़ से लकड़ी काटी जा रही थी, तो अचानक से एक व्यक्ति की कुल्हाड़ बेट से निकल गई। बेट यानी कुल्हाड़ी, जो लोहे का हिस्सा रहता है जिस लकड़ी में लगाया जाता है उसे बेट कहते हैं। उस कुल्हाड़ को जो बेट पे लगी हुई थी वहाँ से निकल कर योर्दान के नदी में चली गई। योर्दान का नदी हमेशा गर्मी में भी तट के परे होकर बहने वाली, हमेशा उसका पानी घुला रहता है, साफ पानी नहीं रहता योर्दान का पानी। ऐसे नदी में गिर गया जहाँ कोई देख नहीं सकता और उसका बहाव तेज रहता है, तो मिलने की कोई संभावना नहीं। इसी तरह कई लोग हैं अपने जीवन में ये अवस्था में चले जाते हैं। कुछ लोग, ये कुल्हाड़ गिरने के 3 कारण हो सकते हैं। 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो जो झाड़ जिसे काटा जा रहा है वो काफ़ी सख्त है, या दूसरा कारण जो कुल्हाड़ और बेट के बीच की जोड़ है वो अच्छी नहीं है, इस कारण ये गिर सकता है। तीसरा कारण हालेलुया, जो धार है वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये तीनों कारणों का लेकर हम मनन करेंगे। पहला चीज़, कुल्हाड़ जो झाड़ है वो सख्त है। वो झाड़ सख्त होने के कारण कुछ विषयों का जो हम सामना करते हैं वो काफ़ी सख्त होता है, काफ़ी हालेलुया हम सामना ना कर पाए। इतने कठोर विषयों के सामने कई बार हमें जा खड़ा होना पड़ता है, उसका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर के साथ रहेंगे तो उसमें जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। दूसरा कारण है ये कुल्हाड़ और बेट के बीच का रिश्ता वो ख़राब हो गया है। वो हर बार हम ताकना है, देखना है वो रिश्ता सही है कि नहीं, वो बराबर बैठा कि नहीं। परमेश्वर और आपके बीच का रिश्ता
कैसा है, हमेशा प्रतिदिन प्रति क्षण हम हालेलुया देखना। अगर वो रिश्ता खराब हो गया है, हम सोचते हैं हमारा प्रभु साथ में, लेकिन प्रभु साथ नहीं होता और वो एक अनुमान में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा रिश्ता, चोखा ना होना, कुल्हाड़ का चोखा ना। तू जब तक आत्मिकता में एक चोखापन नहीं पाएगा, तेरा धार नहीं रहेगा, आमीन, कुल्हाड़ का जैसे धार होना वैसे चोखापन नहीं रहेगा, तो तेरा रिश्ता प्रभु से कितना भी अच्छा हो तो बनाए रखे तो भी जो कार्य तेरे द्वारा होना है वो नहीं कर पाएगा। एक हालेलुया कहानी आपको मैं याद दिलाता हूँ। एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन जानकर वो लकड़ा रहा था, लकड़ी काटने का काम करता। वो जंगलों में जाकर लकड़ी काट कर ला कर बेचता था। व्यक्ति बहुत मेहनती था। सुबह उठकर जो काम पे जाता था, शाम को होने तक वो बड़ी मेहनत से, ना दोपहर का खाना खाता था ना विश्राम करता था, काट कर पूरी मेहनत कर कर मुश्किल से एक झाड़ काट कर लाकर वो बेच पाता था। देखिए अचानक से कुछ कारण से उसे गांव जाना पड़ा। उसने अपने एक दोस्त को वही कुल्हाड़ देकर कहा, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, तू खाली बैठा जाकर झाड़ काट कर थोड़े पैसे बना ले। उसका दोस्त उसके जाने के बाद उस कुल्हाड़ को लेकर इस्तेमाल करना शुरू। वो जब सुबह जाता था, सुबह से शाम तक में आराम से 2 झाड़ काट कर ला कर बेच देता था और उसके बीच में वो खाता भी था दोपहर का खाना, थोड़ी देर विश्राम भी करता था। ऐसे अच्छा जाता। थोड़े समय बीतने के बाद ये जो मालिक है उस कुल्हाड़ी का वो आता है, वापस उससे कुल्हाड़ी मांगता है। उससे पूछा, कैसा गया? तेरी कुल्हाड़ी बड़ी अच्छी है, आराम से मैं 2 झाड़ काट लेता हूँ, विश्राम भी कर लेता हूँ, भोजन भी कर लेता हूँ, आमीन, हालेलुया, मेरी अच्छी कमाई भी। कहता जो मालिक था, जिसका कुल्हाड़ का मालिक था, वो कहता है ये कैसे संभव? मैं पूरे दिन मेहनत करने पर भी मुझसे मुश्किल से 1 झाड़ काटता था और ये एक दिन में 2 झाड़ काट कर बेच कर आराम भी करता था और भोजन भी खाता था। तो जो मालिक था उसने अपने दास से पूछा, तू ये क्या करता था, या क्या था तेरा जो रूटीन था, किस तरीके से तू काम करता? वो कहता, मैं सुबह उठते बराबर जो कुल्हाड़ थी सबसे पहले उसको धार करता था, सबसे पहले उसे धार करता था और जाकर मैं दोपहर होने तक आराम से 1 झाड़ काट लेता था। फिर दोपहर का भोजन कर कर विश्राम करने से जाने से पहले फिर से उस कुल्हाड़ को अच्छी धार कर लेता था, उस कुल्हाड़ को अच्छी धार कर लेता था। फिर थोड़ी देर विश्राम कर कर फिर से मैं काटना शुरू करता और शाम होने से पहले दोबारा मेरा एक और झाड़ कट कर तैयार होता। साफ उदाहरण यही है, हम अपने में धार बना। एक समय में हम आत्मिकता में विश्वास में बहुत सामर्थ्य था, बहुत प्रार्थना थी। को कई विश्वास में काफ़ी तेज से अनेक विषयों को लेकर प्रार्थना करते। प्रार्थना करो, बोलने की जरूरत नहीं, उसके पहले उतावले होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, देने के लिए, मदद करने के लिए, सेवकाई में हालेलुया भाग दौड़ करने के लिए, कलीसिया के लिए भाग दौड़ करने के लिए, कलीसिया के एक विषय के लिए हाथ बढ़ाने के उतावले होकर सबसे आगे खड़े होते थे। लेकिन आज वो उतावलापन का है, आज तेरा वो चोखापन तूने कहाँ गवा बैठा। हालेलुया। रिश्ता है प्रभु से, ये नहीं कह रहे कि प्रभु से आपने रिश्ता तोड़ दिया या प्रभु से दूर हो गए, प्रभु से रिश्ता, लेकिन वो चोखापन कहाँ है? आमीन, हालेलुया। जो चोखापन होना चाहिए, जो धार होनी चाहिए, वो तू गवा बैठा। जब तक वो धार नहीं पाएगा तब तक प्रभु जैसा तुझे इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए जैसे जैसे हम कहते हैं प्रभु में आकर, विश्वास में आकर, मन फिराकर 32वां लेकर साल हो गया, 2 साल हो गया, 5, 10, 15, 20 साल, ये 20 साल में वो चोखापन होना चाहिए। तुझे धारदारी बनाया परमेश्वर ने, तुझे सख्त और सामर्थ्य बनाया, तुझे इस्तेमाल योग्य बनाया, तुझे एक मकसद से जानकर चुना। याद रखिए, बेवजह परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना। आमीन। बेवजह परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना। जिसे भी चुना है परमेश्वर ने उसे एक मकसद से चुना है और वो काबिलियत उसमें देख कर ही चुना है। हालेलुया। हम कहते हैं हम निकम्मे, हमें काबिलियत नहीं है, हमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुझे अच्छे से जानता है तुझ में क्या सामर्थ्य उस परमेश्वर, और वही कार्य तेरे द्वारा परमेश्वर कराना चाहता है। मूसा का काम यहोशू से नहीं करेगा और यहोशू का काम मूसा से नहीं कराएगा। मूसा का काम मूसा से ही कराएगा और यहोशू का काम यहोशू से ही करेगा। इसी प्रकार तुझे जो चुनकर कलीसिया में रखा है, उस कलीसिया में एक कार्य, एक मकसद से तुझे ठहरा, वो कार्य तेरे द्वारा वहाँ पूरा होना है और वो खूबी, वो काबिलियत तुझमें परमेश्वर ने दे रखी है, इसीलिए चुनकर वहाँ ठहरा। वो काबिलियत को तू जान कर, पहचान कर, उसमें सामर्थ्य बनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब कुल्हाड़ गिरी, वो तुरंत चिल्ला कर पुकारने लगा, अल्लाह मेरी कुल्हाड़ गिर गई। दूसरी चीज़ वो कहता है, मैंने इसे कर्ज लिया है। पहले हिस्से में आता है मेरी कुल्हाड़ गिर गई,
हमारे जीवन में कई बार गिरावट आती, कई बार आत्मिकता में हम गिर जाते, कई बार विषयों में, वचन में, प्रभु में, विश्वास में हम गिर जाते हैं। जिस तल पर उठना उससे गिर जाते हैं। लेकिन वो गिरने वाली अवस्था मानसिक है। मानसिक तौर पर हम कई बार गिरा। प्रभु खुद कहता है धार्मिक कोई नहीं, एक भी नहीं। अगर ऐसा है, मानसिक तौर पर गिरावटें आती है, लेकिन इस गिरावटों के बीच में सबसे उत्तम काम ये है कहाँ गिरे और किस विषय में गिरे वो हमें दिखाना। जब ये कुल्हाड़ काटते हैं वहाँ आज की कलीसिया से जोड़कर मैं 3 प्रकार के लोग हैं। एक जिसकी कुल्हाड़ गिर गई वो वहाँ पे अपना काम रोक देता है और बताना नहीं चाहता कि मेरी कुल्हाड़ गिर गई, शांति से बैठा रहेगा और सबके साथ वो चला जाएगा। दूसरा हालेलुया, कुल्हाड़ गिरने पर भी वो थोड़ा देर तक क्या करेगा, दिखावे के लिए हाथ हिलाएगा, उस हालेलुया उस डंडे को हाथ में पकड़कर दिखावा करेगा कि वो लकड़ी काट रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो थक कर निराश होकर बैठ जाएगा। तीसरा झुंड, सारे लोग जब तक काट रहे तब तक वो डंडा हाथ में पकड़कर ज़बरदस्ती आवाज़ कर कर दिखावा करेगा कि हालेलुया ये मैं झाड़ काट रहा हूँ। एक झुंड ऐसा होता है वो अपनी गलती कबूल करता है। हम किस में से हम जांचना है। कई ऐसे लोग हैं चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर जो दिखावा करते हैं, वो आत्मिक है, वो प्रभु में है, वचन में है, प्रार्थना में है, प्रभु के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ उसे भी पता है, परमेश्वर को नहीं, उस व्यक्ति को भी पता है उसकी कुल्हाड़ गिर चुकी है लेकिन दिखावा कर रहा है आगे की ओर बढ़ने का। वो कहीं भी कितना भी बढ़ जाए, कितना भी आगे चले जाए, जब तक वो आकर नहीं दिखागा मेरी कुल्हाड़ कहाँ गिरी, उसके जीवन में आत्मिकता में गिरावट कहाँ हुई है, जब तक वो बयान नहीं करेगा, वो जगह उसे दिखाएगा नहीं, वापस पलट कर जहाँ गिरावट हुई वहाँ आकर नहीं रुकेगा, तब तक उसके जीवन में एक शुरुआत नहीं है। हम कई बार सोचते हैं हम आगे निकल जाएंगे, जब कभी मौका मिलेगा माफ़ी मांग लेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। नहीं, आत्मिकता ऐसा, तेरी गिराहट जहाँ हुई है, तू 10 किलोमीटर आगे गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, वापस जहाँ गिरी है वहाँ पे आना पड़ेगा तुझे। आकर वहीं पर एक मेल मिलाप कर कर, माफ़ी मांग कर, शुरुआत कर कर तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा एक जीवन का मालिक बनकर तुझे खड़ा रहना। हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति की एक बड़ी अच्छी बात, उस पर आने से पहले एक और चीज़ कहता हूँ। कुछ लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं, हालेलुया, हिलाने का, वो डंडा पकड़कर लकड़ी काट रहे, वो दिखावा करते जा रहे, आवाज़ करते जा रहे। उन्हें भी पता है वे आत्मिक अवस्था को खो बैठे हैं। कई कलीसियाएं आवाज़ करते हुए, चिल्लाते हुए, नाच गाकर आराधना हो रही है, वो दिखावा करते हैं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिख रखा है, वहाँ पे नाच है, गाना है, आराधना है, वचन है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु द्वार के बाहर खड़ा है। कलीसिया के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, कोई तो मेरी आवाज़ सुनकर ये दरवाज़ा खोले। लवोदिकिया कलीसिया के बारे में लिखा है, वो बाहर है। आज की सदी की कलीसिया की अवस्था है, सब कुछ वहाँ पर है। आराधना, वचन, लेडीज़ मीटिंग, बच्चों की बाइबल क्लासेस, हालेलुया, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं। हालेलुया। मैं एक मजाक में कहानी कहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक कलीसिया में गया आराधना के लिए। विदेश में हुई घटना नहीं, विदेश में हुई एक रीति है, एक कहानी के स्वरूप में बता रहा हूँ। एक व्यक्ति उस कलीसिया में गया आराधना के लिए रविवार को। वो व्यक्ति वहाँ पे नया आया था, उसको वहाँ पे जो कोई चीज़ें मालूम नहीं थी, किधर एक कलीसिया दिखी, वो वहाँ पर रविवार को आराधना गया। जब वो अंदर पहुँचा तो सब लोग उसे घूर कर देखने लगे। आराधना अच्छी चल रही है, आवाज़ अच्छी है, गीत अच्छा है, आराधना अच्छा, वचन मनन सब अच्छा होना है, लेकिन वो जब जैसे ही गया अंदर, कलीसिया के जितने लोग थे उसको घूर घूर कर देखने लगे। एक व्यक्ति आया उसमें से, उसने उससे कहा, जब तक तू कोट नहीं पहनेगा तब तक इस कलीसिया के अंदर नहीं आ। ये व्यक्ति निर्धन था, उतना धनवान नहीं था, साधारण वस्त्र पहन के गया था, बुरे वस्त्र नहीं थे, अच्छे वस्त्र, लेकिन जो हम कहते हैं क्लास 1 ऑफिशियल ग्रेड जो ड्रेसेस वगैरह थे वो नहीं था उसका। एक साधारण अच्छा ड्रेस जो उसके पास था वो पहन के गया, उसे कलीसिया के बाहर कर दिया। वो व्यक्ति निराश होकर उस कलीसिया के फाटक के बाहर खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे तेरे पास एक आकर आराधना करने का मौका तक नहीं है क्या? तो बगल में एक व्यक्ति उसके खड़ा रहता है, वो उससे पूछता है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है, क्यों आंसू बहा रहा है? इन्होंने मुझे कलीसिया से बाहर कर दिया। तो वो व्यक्ति उससे पलट के गया,
तुझे तो अभी बाहर किया है, मैं परमेश्वर होते मुझे कब का बाहर इन्होंने खड़ा कर दिया। आमीन। कई कलीसियाओं की हालत ऐसी रहती है, सब दिखावा ज़्यादा रहता है। आमीन। यथार्थ में प्रभु का वचन, सच्चाई वचन को आमीन वो त्याग कर अपनी रीति में, अपने सोच में वो आगे बढ़ते हैं और ये ठहराव बना के रखा है कि कलीसिया प्रभु की है, प्रभु चला रहा है। आमीन। और जो हो रहा है हमसे बड़ी कलीसिया नहीं है, हमसे अच्छी कलीसिया नहीं है। ये एक आमीन सोच है, उनकी एक धारणा है, ऐसा है। लेकिन यथार्थ क्या है वो पलट कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु ने त्याग दिया है, प्रभु की उपस्थिति हट चुकी है। फिर उसे कबूल करना वो थोड़ा मुश्किल है। एक गलती हमसे हुई है, उस गलती को कबूल करना उतना आसान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कबूल कर कर लौट कर जहाँ गिरावट हुई वहीं से एक शुरुआत करता है, परमेश्वर उसे आशा, ये व्यक्ति जिसके हाथ से कुल्हाड़ गिरी, आमीन, वो व्यक्ति चिल्ला कर कहता है मेरी कुल्हाड़ यहाँ गिरी है, आमीन, मेरी गिराहट यहाँ। पाप से भरे हुए इस योर्दान के आमीन नदी में आमीन हम गिर जाते। कई बार गलती कर कर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से हट जाते हैं, आत्मिकता से हट जाते हैं। कई बार हमारा जीवन जो रहता है, जो हम कहते हैं वो करते नहीं। वॉक द टॉक, जो हम बोलते हैं वैसा एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। उस रीति से हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। हम उस रीति से जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिखावे हो सकते हैं लेकिन प्रभु के हाथों में नहीं हम। जो हम प्रचार करते हैं, जो हम सुनते हैं, जो प्रभु में आत्मिकता में हम कहते हैं, वैसा एक जीवन का मालिक बने। गिरावटें आएगी, हम इस जगत में रहते हैं, तकलीफ़ें आएगी, कई बार पाप के दाग हम पर लग जाएंगे, लेकिन तू मन फिरा कर लौट करा, तो अपनी गलती को कबूल कर। ये व्यक्ति तुरंत कहता है आमीन, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मेरी कुल्हाड़ यहाँ गिर गई। आमीन। साथ में प्रभु का दास होने के नाते प्रभु की उपस्थिति, आमीन, प्रभु कहता है, प्रभु के दास से वो प्रभु का दास पूछता है कहाँ गिरी तेरी कुल्हाड़। वो उसे दिखा था मेरी कुल्हाड़ यहाँ गिरी। तेरे जीवन में भी जहाँ गिरावट हुई प्रभु के सन्मुख तुझे दिखा। प्रभु, हाँ, ये नहीं कि परमेश्वर को नहीं मान, प्रभु को अच्छे से मान, लेकिन तुझे अपनी ज़बानी कबूल करनी पड़ेगी मेरी गिरावट यहाँ हो। मैं इस विषय में गिरा, मैं प्रार्थना में गिरा, मैं हालेलुया भौतिक अवस्था में दुनियादारी में चला गया, मैं प्रार्थना में गिर गया, विश्वास में गिर गया। आमीन। जहाँ मेरी गिरावट है मुझे खुद परमेश्वर के सन्मुख कबूल कर कर खड़ा होना पड़ेगा। ये कबूल करना आमीन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहकर कबूल करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आमीन। वो कबूल करने पर परमेश्वर का दास वहाँ होने के नाते वो उसका हल प्रदान करके देता है। इसी तरह हमारे जीवन में अगर कोई गिरावट होती है, तकलीफ़ होती है, उसे हम कबूल करना, वो हमारे जीवन में आशीष का कारण होगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर मदद करे, सहायता करे। वहाँ पर साफ तरीके से एलीशा सवाल करता है तेरी कुल्हाड़ कहाँ गिरी। वो दिखाता मेरी कुल्हाड़ यहाँ गिरी, मेरी कुल्हाड़ यहाँ गिरी है। आमीन। तो आमीन एलीशा वहाँ से एक लकड़ी काट कर पानी में डाल देता और वहाँ देखो वो कुल्हाड़, पढ़िए 6वां वचन पढ़िए। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरी। जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वो डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। मैंने यहाँ देखिए प्राकृतिक नियमों के खिलाफ जाकर वो कुल्हाड़ आमीन किसी भी तरीके से पानी के ऊपर नहीं तैर सकता। आमीन। वो नियम के विपरीत है, ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत है। ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से पानी के ऊपर लोहा नहीं तैर सकता। आमीन। बोयंसी वगैरह कई केसेस है, वो अलग चीज़ है, उसकी ओर मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। लेकिन कुल्हाड़ के रूप वाला एक लकड़ी, लोहे का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरे, ये असंभव है। एक छोटे सा लकड़ी काटकर एलीशा पानी में डाल देता है और वो कुल्हाड़ बह कर ऊपर आता है। इससे पहले एक चीज़ मुझसे छूट गई, वो कहता है मैंने कर्ज लिया है, वो भी एक विषय है। वहाँ पर जिसके हाथ से कुल्हाड़ लिया वो कहता है ये कुल्हाड़ जो गिर गई है मुझसे, वो मैंने कर्ज ली है, मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है, मुझे लौटा कर देना, उसका हिसाब मुझे देना है। इसी तरह जो वरदान हमने पाया, जो आत्मिकता हमने पाई, यहाँ तक कि जो शरीर प्राण आत्मा हमारी है, जो भलाई है, ये हमारी नहीं है, हमें परमेश्वर दान स्वरूप दिया है, इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा।
इसका हिसाब कलीसिया के हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। तुझे प्रभु में है ले आने वाला तेरा परमेश्वर है, वो तेरा खुद का नहीं। तुझे जो मसीह जीवन दिया वो परमेश्वर ने दिया है। तुझे अपना बेटा बेटी बनाया, परमेश्वर ने बनाया। वो तरस खाकर तुझे लाट ठहरा, अपना लहू देकर कीमत चुकाकर तुझे स्वतंत्र किया पाप की अधीनता से, ताकि तू आकर सच्चाई और आत्मा में आराधना कर स्वर्ग राज्य का वारिस बन सके। इस तरीके से जो हमारे जीवन में जो कुछ हम घमंड करते, हमारा ज्ञान, बुद्धि, धन, संपत्ति, बच्चे, हालेलुया, हमारी सेहत, यहाँ तक कि हम जो सांस लेकर छोड़ रहे हैं वो प्राण तक परमेश्वर का दिया। तो हम किस चीज़ पे घमंड करें? ये सब हम पर उधार बैठा हुआ, ये सब चीज़ हम पर उधार है और इसका मोल एक दिन हमें चुकाना पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर हमें परखने के लिए लाख खड़ा करेगा। उस दिन जब परखा जाएगा, आग से परखा जाएगा। कुछ लोग बड़े बड़े लकड़ी के बड़े हालेलुया लट्ठों को लेकर जाएंगे। कुछ लोग भूसा भर कर लेकर जाएंगे। कुछ लोग के पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा। इनको जब परखा जाएगा, आँख से परखा जाएगा। भूसा ले जाने वाला, मेरे भाषा में हमेशा कहता हूँ, वो बड़े से एक ट्रक में भूसा भर कर लेके जाएगा। 100 लोग को दिखा के लेके जाएगा, देखो मैंने प्रभु के लिए ये चीज़ें की है। लेकिन जब आँख से परखने वाला विषय आएगा, जब ये भूसा आग में घुस जाएगा, वो आग से जल कर पूरी तरह राख हो जाएगा, पूरी तरह राख। मैं विश्वास करता हूँ वो ट्रक में तो लेके आया, लेकिन मुट्ठी भर भी उसमें कुछ बचेगा नहीं परखे जाने पर। दूसरा झुंड वो लट्ठा लेके आएगा। लट्ठा जब आग में जाएगा, लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा जब जाएगा, वो जलकर कम से कम कोयला तो मिलेगा। तीसरा एक झुंड है, वो बहुमूल्य पत्थरों को, कीमती पत्थरों को, देखने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जब वो आग से गुजरेगा, वो जलकर उस आग में जब जाएगा, वो जब जलेगी, उसकी शोभा और बढ़ेगी, उसकी कीमत और बढ़ेगी, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश और बढ़ेगा। आज जो हम सेवकाई करते हैं, वो दिखावे के लिए नहीं है, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, 4 लोगों के सामने हालेलुया अपनी महिमा कराने के लिए नहीं है। याद रखिए, ये जो औहदा परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर के राज्य की बरकत के लिए, परमेश्वर के राज की महिमा के लिए। हिसाब के दिन परमेश्वर ये सवाल करेगा। हम वहाँ जब खड़े रहेंगे, जब परखे जाने की अवस्था होगी, तब ये साफ होगा क्या हमने अपने लिए किया, अपने नाम की महिमा के लिए, कि प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य के लिए किया। याद रखिए, सब उधार है हम पर। हालेलुया, ये सेवका, ये कलीसिया, सब हम पर उधार ठहराई है। इसका मोल हमें एक दिन चुकाना पड़ेगा। जब मालिक आएगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा। उस समय धीरज से खड़े रहने के लिए परमेश्वर सभी को मदद करे, सहायता करे। हालेलुया, जब उधार की बात आई, वो चिल्ला करके, मेरा नहीं है, मोल लिया हुआ है, वो कबूल करता है सारी अवसर, इससे मुझे लौटा कर देना पड़ेगा। एलीशा कहता है कहाँ गिरा है, वो बताता है उस जगह गिरी हुई अवस्था। एलीशा एक लकड़ी काट कर पानी में डालता है, तो जो कुल्हाड़ है लोहे की, जो पानी के ऊपर कभी नहीं तैर सकती, सारी रीति से विपरीत अवस्था है। उस विपरीत अवस्था में वो कुल्हाड़ उठ कर बहने लगती है पानी के ऊपर। असंभवता को प्रभु संभव करके देगा। तेरी गिरावट तू कबूल कर। तू भी नहीं जानता, उस बड़ी अवस्था में तुझे लेकर इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया, ये खुशी खुशी अपनी योजना को पूरी किए। हम याद रखिएगा, हमारे जीवन में काफ़ी दुख और तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन एक चीज़ चाहत अच्छी है, उस हिसाब से तेरे कदमों को निर्णय लेकर बढ़ाने को तैयार है। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में, हुजूरी में, हम उन निर्णय की पूर्ति के लिए कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया, उस हालेलुया निर्णय की पूर्ति होने तक परमेश्वर साथ रहकर गिरावटें होने पर भी कबूल करने को तैयार है। कहाँ हम गिरे, किस पाप में गिरे, किस दुनियादारी में गिरे, किस विषय में, आत्मिकता में गिरे, हम कबूल करने को तैयार हैं, तो परमेश्वर वहाँ से उभार कर हमें खड़ा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करें। हमारी घटी, हमारी कमी कहाँ हुई, हम उसे कबूल करें तो निश्चय परमेश्वर आशीष देगा, निश्चय परमेश्वर बरकत देगा, निश्चय परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, विश्वास करता हूँ इन दिनों में जब हम लोग हालेलुया लॉकडाउन में अपने घरों में जब बैठे, प्रार्थना कीजिए प्रभु से, हमारे जीवन की जो गिरावट है उसे ढूंढ कर निकालिए।
कबूल कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के सन्मुख समर्पण कीजिए, अपने आप को धारदारी बनाएं कि आने वाले समय में और तेज से और सामर्थ्य से प्रभु के लिए इस्तेमाल हम हो सके, हम अपनी काबिलियत में आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करे। कलीसिया का मालिक परमेश्वर है, कलीसिया का मालिक परमेश्वर है। उस मालिक परमेश्वर ने जो हमें चुनकर ठहराया, उसकी योजना के मुताबिक, उसके दिए हुए हालेलुया काबिलियत के आधार पर परमेश्वर की कलीसिया को बनाकर खड़ा करने के लिए, सामर्थ्य से प्रभु इस्तेमाल करने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए प्रार्थना कर कर आशीष करता है। मेरी प्रार्थना और विनती और आशीष है, हर व्यक्ति जिसे कलीसिया में परमेश्वर ने चुनकर ठहरा, उसे एक मकसद से ठहरा, आमीन, वो मकसद पूरा कर कर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर एक दिन प्रतिफल का समय। हर व्यक्ति इसी प्रकार कलीसिया का अपनी जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने उसे सौंपी है जानकर उसे पूरा करे। हम सोच रहे उससे कईयों गुना बढ़कर कलीसिया जो परमेश्वर के ऊंचा उठने पाएगी। हालेलुया। बाहर से स्वर्गदूत आकर नहीं करेंगे, आपको और मुझे चुनकर इसलिए ठहरा, वो जिम्मेदारी हमारी है। ये जिम्मेदारी है नाश होने वाले अंधकार में पड़े हुए, शैतान के चंगुल में पड़े हुए अनेकों को छुड़ाकर स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी। छोटी जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया। छोटी जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने। एक आत्मा की कीमत सारे जगत से बढ़कर है। हमें इस जगत में रहते करोड़पति लखपति सब बन भी जाए तो भी हमें, अगर तू एक व्यक्ति को प्रभु में ले आए, उससे बड़ी आशीष और उससे बड़ा धन तूने कुछ ना कमाया। हालेलुया। उस तरीके से परमेश्वर सबको इस्तेमाल करे। ये प्रार्थना विनती के साथ इन वचनों को रोकता हूँ। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।